नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर ही हूँ, देखिए सामने का कितना अच्छा व्यू है। तो आज हम अपने ऑर्चर्ड पर ड्रेंचिंग कर रहे हैं। शायद आपने शब्द सुना भी होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं आज आपकी वीडियो में सारे डाउट इसके बारे में क्लियर कर दूंगा। ड्रेंचिंग क्या होती है, क्यों की जाती है और इसको करने से क्या फायदा होते हैं हमें। ठीक है, तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा मेरा रूट स्टॉक है MM111 का 1 साल का प्लांट लगा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे जो मिट्टी का सरफेस है, पौधे के नीचे जो मिट्टी है, तो मैं उधर एक गड्ढा जैसा बना रहा हूँ, ताकि जो मेरा ड्रेंचिंग का पानी जो है वो इस गड्ढे में रुके। तो ये थोड़ा केयरफुली करना होता है, ताकि हमारे पेड़ की जड़ें कहीं ना कहीं उनको हार्म ना पहुंचे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी बाल्टी है ड्रेंचिंग के पानी की मिक्सअप की हुई, तो इसको मैं इधर डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए, अब हमने कहीं ना कहीं डाल दिया है पानी। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं डिटेल से दूंगा। कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं ड्रेंचिंग करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले दवाई की ओर चलते हैं कि हमने ड्रेंचिंग में यूज कौन कौन सी दवाइयाँ की हैं अपने ड्रम के 200 लीटर पानी में। तो सबसे पहले हमारे पास बेबिस्टिन है, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सिस्टमैटिक फंजीसाइड है, सॉरी। और दूसरा हमारे पास क्लोरोफायरिफोस 50% EC है। तो दोनों को हमने मिक्सअप किया एक ड्रम में, तो जिसमें क्लोरोफायरिफोस 150 ml हमने ऐड किया, और साथ में सिस्टमैटिक फंजीसाइड जो है वो 200 ग्राम हमने ऐड किया। तो इस तरह से कुछ हमने अपना घोल बनाया ड्रेंचिंग के लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जैसे पेड़ का तौलिया फिर से मैं उसी तरह से कर रहा हूँ, ताकि मेरा गड्ढा अच्छी तरह से बन जाए। फिर मैं बाल्टी भर के ले आता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से अपने ड्रम से। जब बाल्टी में भर के ले आता हूँ, फिर मैं इसमें सीधा डाल देता हूँ। अब इसको करने के कहीं ना कहीं फायदे हैं, तभी मैं इसको कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अब ड्रेंचिंग आपको भी करनी है या ना करनी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो किसान एवं बागवान भाइयों, देखिए ये जरूरी नहीं है कि जब आपके ऑर्चर्ड में कोई रोग लग जाए तभी आप उसका उपचार करें। आप उपचार पहले से भी कर सकते हैं, या तो सतर्क रहें कि हमारे पेड़ को कहीं ना कहीं वो बीमारी हो ही ना। तो ड्रेंचिंग में इसलिए कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, जो सबसे पहले हमारे पास बेबिस्टिन होता है, वो क्या है कि एक रूट सिस्टमेटिक है। ठीक है, और जब हम इसकी ड्रेंचिंग करते हैं तो पेड़ में क्या होती है कि जाइलम भेल्स होती है, जिससे क्या होता है कि यह पौधे के पूरे भाग में अंदर तक पहुंचता है, जिससे यह प्लांट सिस्टम में अच्छी तरह से जाता है, और फिर हमारे पेड़ में बेहतर ग्रोथ और कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स पेड़ में मिलते हैं। जो हमारा बेबिस्टिन सिस्टमैटिक फंजीसाइड है, यह रूट डिजीज को भी कंट्रोल करता है। जैसे कई प्रकार की रूट्स डिजीज होती हैं, जैसे जिसमें सबसे पहले तो रहता है हमारे पास कॉलर रॉट, रूट रॉट, रिंग रॉट, और भी कई प्रकार के रॉट्स होते हैं, जैसे ड्रिलिंग रॉट्स वगैरह, जो कि फलों में भी आते हैं। जब कहीं ना कहीं यह पेड़ के सिस्टम में जाता है, तो ठीक है, तो अंदर भी कहीं ना कहीं चला जाता है। जो मैंने बताया आपको कि जाइलम भेल्स के इससे मदद से ये ऊपर जाता है पेड़ के अंदर तक। तो कहीं ना कहीं इन सभी बीमारियों से निजात प्रदान करता है। और फंगस में यह DNA सिंथेसिस को प्रभावित करता है, जो कि फंगस के होते हैं। तो जिससे फंगस की ग्रोथ खत्म हो जाती है एक तरह से। फंगस का एक तरह से सेल्स डिवीजन खत्म कर देता है, जहां से फिर फंगस रिजेनुएट होते ही नहीं है। और साथ में फंगस के ये जर्म ट्यूब जो होते हैं, उसके डिफॉर्मेशन को भी कहीं ना कहीं रोकता है। ठीक है, तो ये सब थे हमारे जो सिस्टमैटिक फंजीसाइड हमारे पास बेबिस्टिन है। ठीक है, और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि ग्रीन लेवल फंजीसाइड है। ग्रीन लेवल मींस जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए उतने हानिकारक नहीं होते हैं,
और अदर फंजीसाइड से, और इसके साथ साथ यह सॉइल के माइक्रोइज्म के लिए भी सेफ है। बेविस्टिन जो कि फंजीसाइड है, इसके बहुत सारे फायदे और भी है। अगर हम बात करें, जब यह पेड़ के एक सिस्टम में अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं यह हमें लीफ स्पॉट, स्कैब, वेब ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू और अन्य कई प्रकार के रोगों से भी निजात देता है। इसका ड्रेंच आप किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई समय निश्चित किया जा सकता है, पर आप चाहे जब मर्जी इसको कर सकते हैं। किसान एवं बागवान भाइयों, अब हम बात करते हैं जो अपनी दूसरी दवाई थी हमारे पास इंसेक्टिसाइड, जिसका नाम क्लोरोफायरिफॉस 50% है। यह एक इंसेक्टिसाइड है जो कि दो फॉर्म में आता है। जैसे एक तो खाद की तरह होता है दानेदार, और दूसरा यह लिक्विड फॉर्म में आता है, जैसा मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो यह भी कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी होता है हमारे ड्रेंचिंग में, जब हम इसको सिस्टमैटिक फंजीसाइड के साथ कहीं न कहीं मिला रहे हैं, तो उसके साथ मिलाने के लिए। अब यह इंसेक्टिसाइड है, तो यह क्या करता है, सबसे पहले यह क्या करता है कि हमारे पेड़ में अगर दीमक हो लगे हुए, तो उनको कंट्रोल करता है। वाइट ग्रव होते हैं, तो उनको कंट्रोल करता है। तो उन सब जो ये है इंसेक्ट्स, उनसे निजात हमारे पेड़ को प्रदान करता है कहीं ना कहीं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, यह थी हमारे सिस्टमेटिक फंजीसाइड, जिसका हम उसके लिए हमने कहीं ना कहीं बेबिस्टिन प्रयोग किया, और इंसेक्टिसाइड के लिए हमने कहीं ना कहीं क्लोरोफायरिफॉस 50% को यूज किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ड्रेंचिंग क्या होती है। ठीक है, और सारी कुछ जानकारी मैं देने वाला हूँ। ड्रेंचिंग क्या होती है? ड्रेंचिंग होता है मतलब भिगोना या पानी से भरना। मतलब जिस पेड़ को हम भर रहे हैं, और पहले उसकी जड़ों को अच्छी तरह से इधर उधर करते हैं, हम पहले निकाल देते हैं थोड़ी बहुत जड़ें। तो जड़ों को अच्छी तरह से भिगोना ताकि नमी बने। एक तरह से ड्रेंचिंग का मतलब यही है। अब ड्रेंचिंग क्यों की जाती है, दूसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं राइज होता है। ड्रेंचिंग क्यों की जाती है? जब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा पेड़ भी इन फ्यूचर आने वाले समय में इस रोग से ग्रसित हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? ड्रेंचिंग करते हैं। अब जैसे रोग मैंने मुख्य तौर पर आपको बताया, रूट रॉट, कॉलर रॉट, ये सब हो सकते हैं। जैसे आपके पेड़ों की जड़ों में दीमक लग सकते हैं, छेद डाल सकते हैं, आपके पौधों में वाइट ग्रब होते हैं जो कि जड़ों को काटते हैं। तो इस प्रकार के रोगों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दवाइयों का यूज कर लें। ठीक है, यह बात है। किसान एवं बागवान भाइयों, आप इन दो दवाइयों की ड्रेंचिंग कर लें तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो मैं ये लाइन फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, क्या कि यह जरूरी नहीं होता है कि जब आपके ऑर्चर्ड में या आपके पेड़ों पर कोई रोग लगे तभी ड्रेंचिंग करनी चाहिए। आप पहले भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस ड्रेंचिंग को करने से कहीं ना कहीं चाहे आप एक दो टाइम ही करें, एक दो बार ही, जैसे एक इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जब हम नीचे डालते हैं तो इसका असर कम से कम 3 महीनों तक रहता है वैसे। और 3 महीनों तक अगर रहता है तो कहीं ना कहीं 3 महीने तक हमारे पेड़ में बीमारी का कोई भी यह नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा हमारे पेड़ के लिए। कहीं ना कहीं हमारे पेड़ में एक अच्छी ग्रोथ होगी, और कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ भी पेड़ को मिलेगी जब बीमारी नहीं लगती है। तो इसी तरह से कहीं न कहीं किसान एवं बागवान भाइयों, आज की वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ कहीं न कहीं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं पुनः एक और नई जानकारी के साथ, जो हम अपने ऑर्चर्ड में कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। तो धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों।